त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। जिला मुख्यालय पर आज भाजपा के पदाधिकारियों ने भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष व युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर किए गए लाठीचार्ज व गैर कानूनी गिरफ्तारी के विरोध में राज्यपाल के नाम एडीएम को एक ज्ञापन सौंपा। भाजपा के जिलाध्यक्ष धर्मवीर पुजारी ने बताया कि पिछले दिनों राजस्थान सरकार के द्वारा रीट भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। इस भर्ती परीक्षा को लेकर राज्य सरकार ने अपनी पीठ थपथपाई थी। जब इस भर्ती परीक्षा में हुई अनियमितताओं की जांच हेतु लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करने पर प्रदेश सरकार ने बौखलाकर उन निहत्थे कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करवाकर लोकतंत्र को शर्मसार किया। इस दौरान प्रधान दीप चंद्राहड़, पूर्व सभापति ओम सारस्वत, वासुदेव चावला, विमला गढ़वाल आदि ने विरोध प्रदर्शन किया। शिक्षा संकुल के स्ट्रॉन्ग रूम से जो पेपर गायब हुए और ये रीट की परीक्षा में जो धांधली हुई है, जो युवाओं के साथ में खिलवाड़ हुआ है, उसके लिए हमने सीबीआई की जांच करवाने की मांग की है। और जो हमारे कार्यकर्ताओं पे कल जो लाठीचार्ज हुआ है और जो दोषी अधिकारी उन पे कार्रवाई की जाए। और कितने लोग पकड़े गए इसके अंदर, कईयों की तो संपत्ति खुर्द की गई है, कुट की गई है। और इस गहलोत सरकार के साथ जो अपने युवाओं के साथ में जो अन्याय किया है, उसके खिलाफ हमने ये ज्ञापन दिया है। मंगलवार को केंद्र सरकार का आम बजट 2022-23 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सदन पटल में प्रस्तुत किया गया। भारतीय जनता पार्टी के लघु उद्योग प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक दौलत तंवर ने बजट की विशेषताओं को बताते हुए कहा कि यह बजट ऐतिहासिक बजट है और इस बजट से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए जो कार्य किया गया है वह सराहनीय है, जो कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा। इस बजट की चारों ओर प्रशंसा की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस बजट में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए इमरजेंसी क्रेडिट के लिए 2000 करोड़ रुपए का जो अतिरिक्त प्रावधान किया गया है, इससे उद्योगों के संचालन में गति मिलेगी तथा रोजगार सृजित होंगे। चूरू विधायक आवास पर आज जिलाध्यक्ष धर्मवीर पुजारी के नेतृत्व में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं व कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था विषय पर संबोधन को सुना। पुजारी ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा जो आम बजट प्रस्तुत किया गया है, वह बजट राष्ट्र के विकास के लिए एवं गरीब कल्याण के लिए समर्पित है। राष्ट्रीय परिषद सदस्य ओम सारस्वत ने कहा कि इस बजट से देश में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हुई है। कपड़े व चमड़े के उत्पादनों में जो कर की दरें कम की गई है, उससे इन उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। इस अवसर पर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर वासुदेव चावला, पूर्व जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा, जिला प्रमुख वंदना आर्य सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे। वहीं तारानगर के वर्षा कंदोई गेस्ट हाउस में भी आज भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बजट 2022-23 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन में बजट के बारे में चर्चा करते हुए देशवासियों व कार्यकर्ताओं से संवाद किया और बजट को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि देश में चल रहे विभिन्न विकास कार्यक्रम किसानों, गरीबों व उद्योगपतियों सभी के लिए बजट ऐतिहासिक होगा और इससे राष्ट्र निर्माण में गति मिलेगी। इस दौरान तारानगर विधानसभा प्रत्याशी रहे भाजपा नेता राकेश जांगीड़, भाजपा जिला उपाध्यक्ष महावीर पूनिया, कुलडाराम शर्मा आदि मौजूद रहे। आज आत्मनिर्भर भारत पर मोदी जी का जो उद्बोधन था, वो भारतीय जनता पार्टी के परिवार के साथ सुना। यह जो बजट पेश किया गया है, मोदी जी की टीम ने, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने और मोदी जी के नेतृत्व में जो ये बजट पेश किया, ये एक मिसाल है। ये आम वर्ग के लिए, चाहे युवा हो, किसान हो, उद्योगपति हो, व्यापारी हो, हर वर्ग के लिए एक शानदार बजट पेश है। और आने वाले समय में ये बजट अपने आप में एक मिसाल बनेगा और आत्मनिर्भर भारत बनाने में ये जो सपना है मोदी जी का, वो साकार होगा। ये बजट दर्शाता है कि आज सारे विदेशों की जो अर्थव्यवस्था है वो डगमगाई हुई है और उसके बावजूद हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो सुदृढ़ अर्थव्यवस्था है। ये मोदी जी के नेतृत्व में कमाल है। आज तारानगर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ हमने आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के संबंध में देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र जी मोदी के प्रेरणादायी संबोधन को सुना और इस संबोधन में भारत को एक मजबूती कैसे मिले, आने वाले बजट से भारत की अर्थव्यवस्था ऊंचाइयों पर चाहे एक चहुमुखी विकास हो, संतुलित विकास हो, ऐसा बजट 2022 का केंद्र की सरकार लाने जा रही है के संबंध में प्रधानमंत्री जी ने एक प्रेरणादायी संबोधन दिया और भाजपा सरकार की नेतृत्व में
बहुत ही शानदार बजट है जो 2022 का होगा। वो एक केंद्र के लिए और देश के लिए एक बहुत ही संतुलित, चहुमुखी विकास, समृद्ध भारत का बजट होगा। ऐसी परिकल्पना के साथ हम प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद व आभार प्रकट करते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान नई ऊंचाइयों पर और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। रतनगढ़ में कार्य कर रहे कोविड स्वास्थ्य सहायकों के मानदेय की स्वीकृति आज नगर पालिका द्वारा कर दी गई है। 37 CHA का 9,68,844 रुपए के मानदेय का चेक नगर पालिका में कांग्रेस नेता हेमंत सारस्वत व EO डॉक्टर सहदेव चारण ने BCMO डॉक्टर मनीष तिवारी को सुपुर्द किया है। कांग्रेस नेता सारस्वत ने बताया कि पालिका क्षेत्र में कार्यरत कोविड स्वास्थ्य सहायकों को विभाग द्वारा 2 भागों में बांटा गया है। वार्ड संख्या 3 से 7 तथा 13 से 31 तक PMO एवं वार्ड संख्या 1, 2 तथा 32 से 45 तक कार्यरत CHA UPSC अजीत सरिया के अधीनस्थ कार्य कर रहे हैं। रतनगढ़ में कोविड सहायक काम कर रहे हैं, जिनकी तनख्वाह जो है कि राज्य सरकार के आदेशानुसार नगर पालिका रतनगढ़ को करनी थी। कोविड सहायकों की जो सूची हमें उपलब्ध हुई, उस सूची के अनुसार उसमें कुछ संशोधन भी थे और पिछले कई दिनों से मेरे सुनने में आया था कोविड सहायक आंदोलन भी कर रहे हैं। PMO ऑफिस की कुछ कमियां थी, कुछ लापरवाहियाँ थी। नगर पालिका को उन्होंने सूचना नहीं दी कि कितने कोविड सहायकों को उन्होंने अपने यहाँ पे कार्य दिया है और कितनों को हमें तनख्वाह देनी है। ये सूची हमें ये इनके आने के बाद में जो उपलब्ध हमने ही मांग करके कि भाई इनको हमें बताइए कितने कोविड सहायक रतनगढ़ में हैं जिनको हमें तनख्वाह देनी है। तो सूची हमें बाद में उपलब्ध कराई गई। सूची के अनुसार आज हमने रतनगढ़ में 37 कोविड सहायकों की 9,68,844 रुपये की तनख्वाह आज हमने जारी कर दी है। की सूची भी आज हमें संशोधित सूची प्राप्त हुई है। अगले 7 दिन के अंदर अंदर हम उनकी भी तनख्वाह जारी कर देंगे। जो तनख्वाह हम जारी करें जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक एक मुश्त हम तनख्वाह इनको कोविड सहायकों को दे रहे हैं। जिला मुख्यालय पर आज श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम चूरू ADM को एक ज्ञापन सौंपा। प्रदीप सिंह ढाडर ने बताया कि आज यह ज्ञापन राज्य की भर्ती परीक्षाओं में घोटाले, JNVU विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार, विश्वविद्यालय और राज्य सरकार के छात्र विरोधी रवैया, शैक्षणिक कार्यों में लापरवाही, फिजूल खर्ची, रिजल्ट में घपले, छात्र छात्राओं और रिटायर्ड कर्मचारियों के आर्थिक और मानसिक शोषण, बार बार विश्वविद्यालय की जमीन बेचने एवं लोकतंत्र विरोधी माहौल के संदर्भ में दिया गया है। इस मौके पर उपेंद्र सिंह, आदित्य सिंह लादड़िया, शैलेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। रविंद्र सिंह भाटी जो कि JNU छात्र संघ अध्यक्ष हैं, उन पे गलत तरीके से लगाए गए झूठे मुकदमों के खिलाफ ये ज्ञापन दिया जा रहा है। और उनको पहले तो धारा 151 में गिरफ्तार किया गया था, उनको छोड़ भी दिया गया। उसके बाद उन पे 3 या 4 गलत मुकदमे उनके 5-6 साथियों पर लगाए गए हैं। उनको जल्द से जल्द रिहा करने की सरकार से मांग कर रहे हैं, अन्यथा पूरे प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा। और नाम प्रदीप सिंह ढाडर, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना चूरू। आदर्श शिक्षण संस्थान चूरू द्वारा आज ई-पत्रिका का विमोचन ऑनलाइन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर मनोज योगाचार्य ने अपनी शुभकामनाएं देते हुए बताया कि ई-पत्रिका समाज जागरण का कार्य करेगी व आदर्श विद्या मंदिर के विचार का प्रचार करेगी। कार्यक्रम की भूमिका प्रस्तुत करते हुए जिला व्यवस्थापक ओम प्रकाश गोसाई ने ई-पत्रिका को आज की आवश्यकता बताया। आज के कार्यक्रम में प्रांत प्रचार प्रमुख रामदयाल, पूर्व छात्र व सोशल मीडिया प्रमुख प्रिंस तिवाड़ी, आदर्श शिक्षण संस्थान के जिला अध्यक्ष मदन लाल प्रजापति, जिला सचिव लक्ष्मण सिंह राठौड़ आदि ने सभी का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम का संचालन चूरू जिले के प्रचार प्रमुख प्रधानाचार्य शरद शर्मा ने किया। श्री आदे माता की जयंती प्रजापति समाज द्वारा आज रतनगढ़ के प्रजापति भवन में मनाई गई। श्री प्रजापति सेवा संस्थान के तत्वाधान में हुए कार्यक्रम का शुभारंभ मां श्री आदे के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन से हुआ तथा सामूहिक पूजा अर्चना की गई। संस्थान के अध्यक्ष विष्णुदत्त लुहानीवाल की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम को महेश सिमार, लालचंद मारोठिया, मोहनलाल बबेरवाल आदि ने संबोधित किया। वहीं जिला मुख्यालय पर भी आज प्रजापति समाज के तत्वाधान में श्री आदे माता जयंती श्री दक्ष प्रजापति अतिथि भवन में मनाई गई। इस दौरान प्रजापति समाज द्वारा पूर्ण विधि विधान से कार्यक्रम का आयोजन कर पूजा अर्चना की गई। रामेश्वर रामसरा ने कहा कि समाज की आराध्य देवी भक्त शिरोमणि श्री आदे का जन्मोत्सव प्रजापति समाज के हर बंधु को प्रतिवर्ष मनाना चाहिए। इस अवसर पर रामचंद्र तूनवाल, छगन घंटेलवाल, लिखमाराम कुदाल आदि उपस्थित थे। आज पूरे भारत में कुम्हार, प्रजापति
कुमावत सभी लोग माँ श्रीयादे की पूजा अपने अपने इष्ट देव के स्थानों पर और जहाँ सभा स्थल रखे वहाँ कर रहे हैं और माँ इष्ट देव को एक मानते हुए शिक्षा और अन्य व्यावसायिक प्रगति और सामाजिक प्रगति के लिए समाज से जागृत रहने के लिए बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सबको संदेश दे रहे हैं। और इसी क्रम में आज दक्ष प्रजापति भवन चूरू में जिला प्रजापति समाज अपने जिला प्रजापति महासंघ माँ श्रीयादे सेना के सभी कार्यकर्ताओं ने माँ श्रीयादा की पूजा अर्चना की है और सभी के सुख शांति और एकता की अपील करते हुए आज ये कार्यक्रम रखा है। रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि ने खेल एवं युवा विकास मंत्री अशोक चांदना को आज पत्र लिखकर बुधमल दुगड़ स्टेडियम में विकास कार्य करवाने की मांग की है। विधायक द्वारा लिखे गए पत्र में उल्लेख किया गया है कि क्षेत्र में युवा वर्ग को खेलों से जोड़ने के लिए स्टेडियम का विकास होना अति आवश्यक है। स्टेडियम के विकास के साथ साथ विभिन्न खेलों में ट्रैक बनवाने सहित अन्य संसाधन उपलब्ध होने से क्षेत्र के युवाओं की खेलों के प्रति जागृति होगी। विधायक ने मांग की है कि स्टेडियम के विकास एवं खेलों के विकास हेतु पेश होने वाले बजट घोषणा में शहर के स्टेडियम के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान करके बजट स्वीकृत किया जाए। चूरू की बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में आज नर्सिंग स्टाफ जयप्रकाश बाकोलिया तथा माया देवी की देखरेख में कोरोना वैक्सीन सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय की 36 बहनों को वैक्सीन का दूसरा डोज लगाया गया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य सरिता शर्मा, आशा शर्मा, मीनू वर्मा सहित समस्त स्टाफ ने अपना सहयोग किया। दांदू गांव निवासी रामकुमार झाझड़िया के पुत्र निखिल सिंह का चयन जूनियर इंजीनियर में हुआ है। कर्मचारी चयन आयोग ने सिविल परीक्षा 2020 का परिणाम मंगलवार को जारी किया था। निखिल के पिता रामकुमार झाझड़िया वर्तमान में राजगढ़ में जलदाय विभाग में अधिशासी अभियंता के पद पर कार्यरत है। उनके चयन पर घांगू सरपंच विमला देवी, सामाजिक कार्यकर्ता महावीर सिंह नेहरा, पूर्व सरपंच नाथी देवी आदि ने शुभकामनाएं प्रेषित की। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर सरदारशहर विधानसभा क्षेत्र में सदस्यता अभियान का शुभारंभ आज युवा नेता अनिल शर्मा व पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी के द्वारा किया गया। कमेटी द्वारा नियुक्त पॉइंट ऑफ कांटेक्ट POC जितेंद्र स्वामी व वासुदेव शर्मा ने बताया कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा 10 चीफ इनरोलर नियुक्त किए गए हैं, जिनमें बाबूलाल सैनी, अशोक मेहरा, पार्षद रामलाल सारण, जयसंग सर, सरपंच नानूराम पारिक आदि को सदस्य बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार पार्टी के डिजिटल सदस्यता हेतु जो अभियान चलाया गया है, उसकी आज सरदारशहर विधानसभा क्षेत्र से कार्यकर्ताओं के साथ शुरुआत की है। चेयरमैन साहब ने और सभी कार्यकर्ताओं ने आज डिजिटल सदस्यता ग्रहण की है और निश्चित रूप से 31 मार्च तक का हमें सदस्यता का जो टारगेट दिया गया है, उस टारगेट से बेहतर हम इस विधानसभा में प्रदर्शन करेंगे। रतनगढ़ शहर के कई वार्डों के लोगों ने आज कांग्रेस नेता पूसाराम गोदारा को ज्ञापन देकर वन विभाग द्वारा आबादी भूमि में बसे लोगों को परेशान करने का आरोप लगाया है। पार्षद जगदीश खटीक, नेमीचंद खटीक एवं अब्बास गोरी के नेतृत्व में वार्ड संख्या 8, 9 व 12 के लोगों द्वारा देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कार्यालय में दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि वे पिछले 40-50 वर्षों से उक्त भूमि पर निवास कर रहे हैं, जिन्हें वन विभाग परेशान कर रहा है। वर्तमान में वन विभाग सैकड़ों घरों को नाजायज रूप से तोड़ने की कोशिश कर रहा है, जिससे लोगों में आक्रोश है। गोदारा ने लोगों की समस्याओं को सुनते हुए राजस्व मंत्री हेमाराम चौधरी एवं जिला कलेक्टर से वार्ता कर समस्या समाधान की मांग की। चूरू के सोती उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर द्वारा लुहार बस्ती में संचालित विनायक संस्कार केंद्र में आज आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत केंद्र के विद्यार्थियों द्वारा अनेक प्रकार की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई एवं सूर्य नमस्कार किया गया। इस अवसर पर आचार्य महिपाल शर्मा की प्रेरणा से अंशी बत्रा व अंकित बत्रा द्वारा केंद्र के बालकों को शिक्षण सामग्री भी वितरित की गई। राजकीय वरिष्ठ संस्कृत उच्च माध्यमिक विद्यालय रतननगर में शिवपुरा गांव के पढ़ने वाले बच्चे पैदल चलकर आते हैं। यह बात प्रेरक राकेश भट्ट ने समाजसेवी बालकृष्ण गाड़ोदिया को बताई, जिस पर समाजसेवी बालकृष्ण गाड़ोदिया ने विद्यार्थियों को विद्यालय में आने के लिए आज 11 साइकिल भेंट की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि मुरेलाल महर्षि, महेंद्र सिंह सोनगरा, पवन शर्मा आदि ने भामाशाह का आभार व्यक्त किया। ऐसे जो पुनीत कार्य होते हैं और पुनीत कार्य जो करने वाले हैं वो बड़े भाग्यशाली हैं
और बच्चों को इससे बहुत ज़्यादा फैसिलिटी मिलेगी आने जाने में। मोदी जी भी कहते हैं कि साइकिल चलाओ, क्योंकि साइकिल चलाने में बहुत बड़े बड़े फ़ायदे हैं। इससे हेल्थ है वो बहुत अच्छा रहता है। तो इसलिए जो इन्हें साइकिल जो प्रदान कर रहे हैं उनको मेरी तरफ से बार बार धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद। राकेश जी जो इसके माध्यम बन करके ये जो कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी मेरी बहुत बड़ी बड़ी शुभकामना है, साधुवाद है और सबको धन्यवाद मेरी तरफ से, बहुत बहुत शुभकामना। श्री बालकृष्ण जी गाड़ोदिया, श्री हरिशरण गाड़ोदिया ट्रस्ट की तरफ से बच्चे श्योपुरा से पैदल आ रहे थे तो उनसे निवेदन किया गया और उन्होंने तुरंत है वो साइकिलों की व्यवस्था करने के लिए बोली। स्कूल का नाम राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय रतन नगर, ये श्योपुरा में संस्कृत विद्यालय कक्षा 10 तक ही है। तो 11 और 12 में अध्ययन करने के लिए छात्र और छात्राएं रतन नगर वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय में आते हैं। राजकीय माध्यमिक विद्यालय लोहा में गांव के भामाशाह जगदीश प्रसाद स्वामी व उनके सुपुत्र किशन स्वामी ने आज 5 दरिया व 5 कुर्सियां भेंट की। इस अवसर पर प्रधानाध्यापक नरेश चंद्र तालड़िया ने भामाशाह का आभार व्यक्त किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चूरू ने विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की सीबीआई जांच की मांग को लेकर आज हस्ताक्षर अभियान चलाया। अभियान के माध्यम से एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि सभी विवादास्पद प्रतियोगिता परीक्षाओं की सीबीआई जांच हो व इन्हें रद्द कर सुचारू रूप से करवाया जाए। इस मौके पर प्रांत सह मंत्री हरीश कुमार वर्मा, नगर मंत्री ऋषिराज राठौड़, पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। देशनोक के श्री करणी माता गौशाला में आज सोलर प्लांट का उद्घाटन पंडित नरेंद्र मिश्र द्वारा किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष गिरिराज सिंह बारठ ने बताया कि अशोक सोनी एवं यश सोनी परिवार द्वारा उनके पिता स्वर्गीय गणपत लाल सोनी एवं माता सरला देवी की पुण्य स्मृति में यह सोलर प्लांट लगाया गया है। चूरू के शिव कॉलोनी स्थित श्री ओंकारमल सराफ आदर्श विद्या मंदिर द्वारा बसंत पंचमी के उत्सव पर शिशु विद्यार्थियों को विद्यारंभ संस्कार करवाने की प्रेरणा देने हेतु आज विद्यालय के आचार्य बाबूलाल प्रजापति के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। प्रधानाचार्य भवनलाल प्रजापति ने बताया कि बालक जब 4 वर्ष 4 माह पूर्ण कर ले और बसंत पंचमी पास में हो तो उसका विद्यारंभ संस्कार करना चाहिए। इसी उद्देश्य को सार्थक करने के लिए 5 फरवरी को विद्यालय में विद्यारंभ संस्कार का आयोजन किया जाएगा। रतनगढ़ में दलित युवक के साथ मारपीट करने के मामले में अभी तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी भी नहीं हुई है कि इसी बीच 3 दलित होटल कर्मचारियों के साथ मारपीट करने का एक और मामला सामने आया है। आरोपी ने सियासी धौंस दिखाते हुए होटल कर्मचारियों से मारपीट की तथा रुपए व चांदी की चैन छीन ली। घटना का वीडियो होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है, जिसकी रिपोर्ट कर्मचारियों ने होटल मालिक के साथ पुलिस थाने में दर्ज करवाई है। वो तीनों लोग रात को 11 बजे होटल क्लोज करके घर चला गया था। लड़के लोग ये तीनों सो रहे थे अंदर। तो वो लोग लगभग 1 बजे होटल में आए, बाहर से गेट को खड़खड़ाया बुरी तरीके से। फिर इन लोगों ने खोला तो उनके साथ अंदर घुस के मारपीट करने लगे। इनसे डिमांड कर रहे थे कि हमें लड़कियां ला के दो। तो ये काम करने वाले लड़के हैं, इनके साथ भयंकर रूप से मारा कुटी की उन लोगों ने। जाति सूचक गालियाँ भी निकाली और साथ में ये भी धमकी दे रहा था कि मेरा भाई कोई अध्यक्ष है जो पीतल भर देगा, ये भर देगा, वैसी ऐसी वैसी बातें बोल रहा था, जो वीडियो क्लिप में भी मेरे पास है। और बाकी उन लोगों ने रात को भयंकर तरीके से इन लोगों को मारा। होटल में भी तोड़फोड़ की क्या उन्होंने? होटल में बाइक थी बाहर खड़ी थी, तीनों बाइक तोड़ दी और अंदर कुर्सी है वो कुर्सियाँ भी तोड़ दी। किस लिए मारपीट की, कारण क्या बताया उन्होंने? कारण वो लोग घुसे, भयंकर पता नहीं क्या नशा कर रखा था, उन्होंने नशा कर रखा था। इन लोगों को बोला कि भाई आप पहले तो रूम चेक कराओ। तो इन्होंने बोला भाई रूम तो लगे हुए, हम किसके रूम चेक करवाएं। फिर उन्होंने ज़बरदस्ती इन लोगों के साथ मारपीट की। और तो अब तक क्या आपने इसमें पुलिस में मामला दर्ज करवाया है? मामला दर्ज हम लोगों ने करवा दिया था 29 तारीख को। तो अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? पुलिस आज डिप्टी साहब आए हैं और हमारे बयान लिए हैं और बाकी देखते हैं आगे जल्द से जल्द कार्रवाई करेगी पुलिस। इस मामले में इनके द्वारा रिपोर्ट दिए जाने पर तुरंत मुकदमा दर्ज कर दिया गया था। उस पीड़ितों का मेडिकल मुआयना करवाया गया है। उसके बाद में आज नक्शा मौका की कार्रवाई की गई है। पीड़ित के बयान लिए गए हैं
अन्य बयान लिए जाएंगे, सबूत कुछ इकट्ठे किए जा रहे हैं, कोई सीसीटीवी फुटेज है तो वो भी निकलवाई जाएगी और जल्द से जल्द मुलजिम यदि कोई होंगे जो भी आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारियां की जाएगी और उचित कार्रवाई कर सर मुकदमा नामजद है और किसी बड़े नेता का भी नाम ले रहे हैं आरोपी, तो इसमें सर उससे कोई लेना देना नहीं है, नाम लेने से कोई लेना देना नहीं है। जो नामजद व्यक्ति है उनकी संलिप्तता की जाँच की जाएगी और यदि संलिप्त पाए जाएंगे तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।